Assalamualaikum, level 7. I'm your English teacher. My name is Asia. This is your lecture number 2 of midterm syllabus. It is also related to unit number 3, which is the unit of London and related readings of that era or that year. इससे पहले जो कहानियाँ आपने पढ़ी हैं वो ग्रेट फायर के बारे में जो 1666 को लगी थी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टोरी पेज नंबर 70 पे दी है उन्होंने, हिस्ट्री एज स्टोरी के तारीख को जब कहानी के तौर पे लिखा गया तो इसका टॉपिक गाय फॉक्स है, द ट्रीजन एंड गन पाउडर प्लॉट 1605। जो टॉपिक है द ट्रीजन प्लान एंड गन पाउडर प्लॉट, धमाके से बारूद की मदद से उड़ा देने का मंसूबा 1605 की बात है। गाय फॉक्स नाम है और जो मंसूबा बनाया गया था वो बारूद से प्लान बनाया गया था, बारूद से एक साजिश का साजिश का आगाज़ किया गया कि बारूद से उड़ा देंगे 1605 में। अब ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक पूरी कहानी से रिलेटेड हैं। गाय फॉक्स इसका मेन कैरेक्टर, कहानी का प्लॉट है अबाउट ए ट्रीजन, साजिशी मंसूबा, और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल था बारूद और ईयर था 1605 का। बेटा ये कहानी जो है ये रोमन कैथोलिज़म और प्रोटेस्टेंट्स के बारे में है, ठीक है। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, क्रिश्चियनिटी के 2 बड़े सेक्ट हैं ये। जैसे मुसलमानों में शिया और सुन्नी आपने सुने होंगे, तो ये मज़हबी फ़िरके हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो कैथोलिसिज़म और प्रोटेस्टेंटिज़म है वो क्रिश्चियनिटी या ईसाइयत के 2 बड़े फ़िरके हैं। तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से के दुश्मन हैं। अर्ली 17th सेंचुरी में ये वाक़या पेश आया था। ये जेम्स वन का दौरे हुकूमत था बादशाह का, और दुश्मनी हमारी जो सामने नज़र आई कि जो इंग्लिश कैथोलिक्स थे उन्होंने एक मंसूबा बनाया प्रोटेस्टेंट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। ये आपको यहाँ पहले पैराग्राफ में इस मंसूबे की जो बिगिनिंग है वो पता चल जाएगी कि जो गवर्नमेंट थी वो प्रोटेस्टेंट्स की थी और कैथोलिक्स उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, तो कैथोलिक्स ने उनके ख़िलाफ़ एक मंसूबा बनाया। तो यूँ लगता है कि जो गाय फॉक्स है वो कैथोलिक होगा, बेसिकली वो कैथोलिक था नहीं। वो जब पैदा हुआ था तो प्रोटेस्टेंट फैमिली में पैदा हुआ था, उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। बेटा ये कहानी है जो मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ, ठीक है। तो जब आप इसकी रीडिंग करोगे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा इसका। बहरहाल आप कहानी ज़रा ध्यान से सुन लें। गाय फॉक्स एक ऐसा आर्मी का पर्सन दिखाया गया है जो बॉम्ब ब्लास्टिंग में, बारूद को उड़ाने में और डायनामाइट वगैरह को फिट करने में बड़ा माहिर था। इसलिए उस गाय फॉक्स को एक पूरे ग्रुप ने इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। उन्होंने प्लॉटिंग की थी और गाय फॉक्स उनके लिए एक अहम आदमी था जो उनकी इस प्लॉटिंग में बारूद से उस पार्लियामेंट हाउस को उड़ाने में हेल्प कर सकता था, जिसको उड़ाने का उन लोगों ने फ़ैसला किया था। क्योंकि प्रोटेस्टेंट की गवर्नमेंट जो है वो एक अपना ऐसा सेशन वहाँ कंडक्ट करने जा रही थी पार्लियामेंट हाउस में, जहाँ पे हुकूमत के सारे प्रोटेस्टेंट मेंबर्स मौजूद होते। हाँ, कुछ कैथोलिक भी थे गवर्नमेंट में जो वहाँ पे मौजूद होते और वो भी मर जाते। तो प्लॉट करने वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो दुश्मनी में आए हुए थे और उन्होंने दुश्मनी में आके ये काम सोचा। गाय फॉक्स को उन्होंने स्पेशली जो है वो दावत दी। वो प्रोटेस्टेंट था बाय बर्थ, लेकिन जब उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली तो फिर जिस फैमिली में वो ब्रॉट अप हुआ वो कैथोलिक्स फैमिली थी। ये उन्होंने गाय फॉक्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है। तो वो दुनिया का उस वक्त माना हुआ, दुनिया का नहीं कहा जा सकता, मुल्क का माना हुआ एक्सप्लोसिव मैन समझा जाता था। उस वक्त स्पेनिश आर्मी में था और उसको बुलाने वालों में थॉमस विंटर, ये आपको अंडरलाइन वर्ड नज़र आ रहा होगा, उसका फ्रेंड था। वो बुलाने वालों में सबसे अहम था। थॉमस विंटर का ताल्लुक़ उस ग्रुप से था जो कि सारे के सारे ये साजिश प्लान करने वाले थे। तो थॉमस विंटर उसको ढूंढने गया, उसने उसको काम दिया और रिलीजन का हवाला भी दिया, तो वो मान गया। अब अप्रैल 1604 वो मंथ है, पूरा 1 साल इसकी प्लॉटिंग वो करते रहे, इस सारे प्रोसेस की कि किस तरह से हमने इनको उड़ाना है प्रोटेस्टेंट गवर्नमेंट को। 1604 अप्रैल, ये पैराग्राफ आपको बताएगा कि किस तरह से
गैट्सबी, उसके बाद रॉबर्ट कैट्सबी, थॉमस विंटर और कुछ और लोगों ने प्लान करके गाय फॉक्स को अपने साथ शामिल किया। और दिसंबर के महीने में, एट द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ यू विल कम टू नो दैट एट द एंड ऑफ दिसंबर ऑफ दैट ईयर 1604, जिस अप्रैल में ये प्लानिंग शुरू हुई थी, उसी के दिसंबर में आखिर पार्लियामेंट हाउस के करीब उन्होंने एक घर किराए पर ले लिया, जहाँ पे जॉन जॉनसन, यहाँ आपको एक नाम नज़र आ रहा है जॉन जॉनसन, फॉर दैट वाज व्हाट ही कॉल्ड हिमसेल्फ। गाय फॉक्स का दूसरा नाम जॉन जॉनसन था। तो जहाँ पे जॉन जॉनसन को कहा गया कि यहाँ आपने बारूद को फिट करना है पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल नेबरिंग हाउस में, और वहाँ से वो नीचे क्रिप्ट बनाते, एक टनल की फॉर्म में, पहले पार्लियामेंट हाउस के नीचे एक क्रिप्ट बनाते, वहाँ बारूद इकट्ठा करते, फिर उसको पार्लियामेंट हाउस के उस रूम को उड़ा देते। तकरीबन उनको 6 से 7 माह का अरसा लगा ये काम प्लान करने में और करने में। दिसंबर आ जाता है जी 1604। थॉमस विंटर, उसके बाद रॉबर्ट कैट्सबी और उनके साथ कुछ और उनके साथी जिन लोगों ने इस साजिश को प्लान किया था, ये सारे के सारे पार्लियामेंट हाउस के साथ वाले घर में रिहाइश पजीर हो गए हैं। वहाँ पे खाने का सामान ले गए हैं 15 दिन का, वहाँ पे रह रहे हैं और साथ साथ टनल भी खोद रहे हैं। टनल होती है सुरिंग खोद के पार्लियामेंट हाउस के नीचे बेसमेंट में वो एक सीलर, एक क्रिप्ट बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे वो डायनामाइट, बारूद वगैरह इकट्ठा करेंगे। उसके लिए उन्होंने बड़े बड़े कैग्स, यानी कि यहाँ पे आप वर्ड नज़र आ रहा होगा आपको, कैग्स ऑफ गन पाउडर इकट्ठे किए। ये बेटा बहुत बड़े बड़े बैरल थे जिसके अंदर बारूद भरा हुआ था, ये वहाँ इकट्ठा करना शुरू हो गए। अक्टूबर 1605 में क्या हुआ, उससे मतलब अगले साल अक्टूबर के महीने तक वो ये काम करते रहे हैं। हुआ ये कि अक्टूबर में अचानक एक कैथोलिक बंदा था प्रोटेस्टेंट गवर्नमेंट में, ठीक है, वहाँ उसको एक लेटर मिलता है। अब उसका नाम जो उन्होंने लिखा है वो लॉर्ड मॉन्टियल है। लॉर्ड मॉन्टियल जो था वो कैथोलिक था, प्रोटेस्टेंट की गवर्नमेंट में था। उसको एक लेटर मिलता है अनसाइंड, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ उसमें एक एडवाइस लिखी गई होती है कि पार्लियामेंट हाउस का जो इजलास आपका होना है 5 नवंबर को, वो मत अटेंड कीजिएगा, यानी आपने उसमें शामिल नहीं होना, आपने उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करनी है। अब जो कैथोलिक्स हैं उनमें से किसी ने उस कैथोलिक बंदे को ख़त लिख के ख़बरदार कर दिया, वार्न कर दिया कि प्रोसेशन में आपने उस सेशन में, गवर्नमेंट के सेशन जो पार्लियामेंट हाउस में नवंबर की 5 तारीख को होने वाला है, उसमें आप नहीं जाना। इफ़ ही वांटेड टू अवॉइड एन अनसीन ब्लो, आगे वार्निंग में ये भी लिखा गया मत जाइएगा अगर आप एक अनदेखे धमाके से बचना चाहते हैं। मॉन्टियल ने इसको पढ़ा, बार बार पढ़ा, फिर उसके बाद वो अपने होंठों पर थपथपाता हुआ उंगली से सोचता रहा। उसके बारे में लिखा गया है कि उसने उसको सीरियस लिया, उसने उसको इग्नोर नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं ना जाऊं मुझे अगर धमकी दी गई है, बल्कि उसने इसको सीरियस लिया और उसने सोचा कि इस खत के पीछे आखिर क्या माजरा हो सकता है। तो 4 नवंबर का दिन आ गया जी, अक्टूबर 4 नवंबर का दिन आ गया है। अब जो एक्सप्लोसिव मैन है वो अकेला, गाय फॉक्स उस घर में अकेला है। उनको पार्लियामेंट हाउस के करीब नेबरिंग जो घर मिला था उसके करीब ही एक कोल या कोयले से भरा हुआ कमरा मिल गया। उनका लिए धमाका करना और आसान हो गया। अब उस कमरे में सिर्फ गाय फॉक्स है, उसके अलावा कोई भी नहीं है और वो धमाका करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ लॉर्ड मॉन्टियल ने सर रॉबर्ट सिसिल नाम का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको सब कुछ ख़त के बारे में बता दिया था। सर रॉबर्ट सिसिल ने ये किया कि उन्होंने सर्च पार्टी एक ऑर्डर की कि एक तलाश करने वाली एक टीम, इन्वेस्टिगेट करने वाली टीम को पार्लियामेंट हाउस के इर्द गिर्द फैला दिया। आखिर उनको वहाँ पर वो कमरा, उसमें छुपा हुआ गाय फॉक्स मिल गया। ये हुआ पैराग्राफ नंबर 6 में। लॉर्ड मॉन्टियल को यकीन था कि उसको ख़त बेमानी नहीं लिखा गया, इसलिए उसने बार बार सर्च करने का कहा था। एक दफ़ा तो उनको नाकामी हुई, लेकिन दूसरी दफ़ा की तलाश में, सेकंड सर्च में
उनको वो गाय फॉक्स, जिसको जॉन जॉनसन भी कहा जाता है, एक कमरे में छुपा हुआ मिल गया, जो कि पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल करीब वाक़या था। अब नवंबर का महीना है, 1605 है, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं गाय फॉक्स के साथ क्या हो रहा होगा। गाय फॉक्स को उन्होंने तख्ते पे लिटा दिया, उसको मारा पीटा। उसके साथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको पता चला कि वो कितने लोग थे। उन लोगों को चुन चुन के ढूंढा गया, फिर उसके बाद उन लोगों को पकड़ा गया। उनमें से अक्सर को मार दिया गया बाय बुलेट्स। लेकिन गाय फॉक्स के साथ क्या हुआ, उसको हैंग किया गया, ठीक है, उसको फांसी दी गई बहुत सारे लोगों के सामने, ताकि सब लोगों को नसीहत हो जाए। ये पैराग्राफ नंबर 7 में आप पढ़ोगे। इसके बारे में ये एंड पे देखें जो वर्ड उसके लिए यूज़ हुए हैं, ट्रेटर, कोवर्ड, विलन, डेविल, ये वर्ड यूज़ हुए हैं उसके लिए। और ये इसमें कहा गया कि आप जो है वो गद्दार हैं, आप बुज़दिल हैं, आप दुश्मन हैं, आप शैतान हैं। और नफ़रत, ये लोगों की नफ़रत थी उस गाय फॉक्स के लिए, जो एक प्लान में शामिल हो गया था। वो प्लान जो बनाया सर रॉबर्ट कैट्सबी ने था, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए। बेटा पेज नंबर 75 पर इस स्टोरी से रिलेटेड जो है वो रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग है। इसके क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। वाई डिड थॉमस विंटर गो लुकिंग फॉर गाय फॉक्स? थॉमस विंटर गाय फॉक्स को ढूंढने क्यों गया? बिकॉज ही वांटेड टू गिव हिम अ जॉब। ये मैंने इसको लिखा है, आप अपने समर टास्क में देखिएगा। व्हाट वाज रॉबर्ट कैट्सबी प्लान? रॉबर्ट कैट्सबी का मंसूबा क्या था? उसका मंसूबा था कि प्रोटेस्टेंट गवर्नमेंट को उड़ा दिया जाए, ब्लो कर दिया जाए। ये मैंने आपको समर टास्क दे दिया है, आप क्वेश्चन आंसर को ज़रा ध्यान से सुन लें और आपको आसान हो जाएगा याद करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज जॉन जॉनसन? जॉन जॉनसन था कौन? जॉन जॉनसन सेकंड नेम है गाय फॉक्स का। वाई डिड द कंस्पायरेटर अबैंडन द डिगिंग द टनल? नंबर 4 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि उन्होंने सुरंग खोदना क्यों बंद कर दी थी। स्टोरी में आप ये पढ़ोगे अगर आप खुद से उसकी रीडिंग करते हो कि उनको एक कोयले से भरा हुआ कमरा मिल गया था ड्यूरिंग टनल डिगिंग, तो उन्होंने उसको वहीं स्टॉप करके उस कमरे पे कब्जा कर लिया। व्हाट वाज द लेटर सेंड टू लॉर्ड मॉन्टियल? व्हाट वाज इन द लेटर? जो ख़त लिखा गया था लॉर्ड मॉन्टियल को, उसमें क्या था? उसमें यह था कि लॉर्ड मॉन्टियल को वार्न किया गया था कि प्रोसेशन जो सेशन है पार्लियामेंट का उसमें शामिल ना हो, वरना वो धमाके से उड़ा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया व्हाट वाज गायस टास्क ऑन 4 नवंबर? गाय का मंसूबा 4 नवंबर का क्या था? उसका मंसूबा ये था, उसका काम ये था, उसको जो एक ड्यूटी दी गई थी वो ये था कि वो उसी ने ब्लो करना था पार्लियामेंट हाउस को। वाई वाज गाय अलोन इन द वॉल्ट ऑन 4 नवंबर? 4 नवंबर को सिर्फ गाय अकेला क्यों उस कमरे में था जिसमें बारूद वगैरह इकट्ठा किया गया था? क्योंकि ये सिर्फ उसी ने करना था, वो एक्सप्लोजिव मैन था, बाकी लोगों का काम ख़त्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई हैड ए सेकेंड सर्च ऑफ द वॉल्ट बीन ऑर्डर्ड? दूसरी तलाश वॉल्ट की क्यों ऑर्डर की गई या हुक्म दिया गया? क्योंकि लॉर्ड मॉन्टियल को यकीन था कि ख़त से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ मौजूद है जो सामने नहीं है, तो उसको ढूंढें, मतलब उस मंसूबे को बनाने वाले ढूंढें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन टू द कंस्पायरेटर आफ्टर दे वर कॉट? जब साजिशी लोग कंस्पायरेटर्स को पकड़ लिया गया तो फिर क्या किया गया? उनको मार दिया गया। उनमें से कुछ को फांसी हो गई, कुछ को गोली मार दी गई। व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर अ ट्रेटर? एक गद्दार की सज़ा क्या है? उन्होंने लिखा है एंड पे कि फांसी ही एक गद्दार की सज़ा है। तो यही उस ट्रेटर या गद्दार के साथ किया गया, सबके साथ उनको फांसी दे दी गई, उनमें से कुछ को मार दिया गया। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग ही आपकी शामिल है, रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन को छोड़ दीजिएगा। ये आपके सिलेबस मिड टर्म के सिलेबस में 10 सवाल शामिल हैं OPE से रिलेटेड, जिसकी रीडिंग आपने पढ़ी। थैंक यू बेटे।